तुम एक ऐसे आदमी से शादी किस तरह कर सकती हो जिसके पास कुछ भी नहीं है? लेकिन वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। ओह, तो क्या मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? क्या तुम किसी ऐसी औरत से मोहब्बत कर सकते हो जो 3 बच्चों की माँ हो, जो अपने बदहाल खानदान को सपोर्ट करती हो? मेरा ख्याल है कि तुम ऐसी औरत को कभी भी नहीं अपना सकते। पता नहीं, हो सकता है। क्या तुम ऐसी औरत को छोड़कर किसी और से शादी नहीं कर लोगे? ओहो, वो सब एक अफसाना है। हकीकत में तो तुम ऐसी नहीं हो। जानती हूँ, लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद वो मुझसे पहले से ज्यादा मोहब्बत करने लगा है। जानते हो काशिफ, मेरे लिए उसने 20-20 घंटे काम किया। बेवकूफ है वो इंसान जो इस झूठ पे यकीन करता है। बेवकूफ नहीं, मासूम है। मासूम है कि उसने इस झूठ पर भी यकीन किया, और यहां तक कि मैंने उससे ये भी कह दिया कि मैं फिरोज की मोहब्बत को जिंदगी भर अपने सीने से लगा कर रखूंगी। फरियाद, मैं उसकी मोहब्बत को तुम्हारे दिल से हमेशा हमेशा के लिए फरामोश कर दूंगा। देख लिया ना तुमने कि तुम में और बिलाल में कितना फर्क है। उसने एक मर्तबा भी मुझे फिरोज को बुलाने की बात नहीं की। उसका मसला और कुछ नहीं, सिर्फ मेरी मोहब्बत है। फरियाद, मैंने उसकी मोहब्बत का अंदाजा लगा लिया है। उसने मुझे मेरे तमाम तर दुखों के साथ कबूल किया है। गोया तुमने फैसला कर लिया है। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, और आज मैं और बिलाल दोनों फिरोज की खबर पर जाएंगे। मैं उसे भी जाकर ये खबर देना चाहती हूँ। बाज़-औक़ात मुझे खौफ सा महसूस होता है। कैसा? तुमने मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हो जितनी फिरोज ने मुझसे की थी। तो फिर अगर तुम भी फिरोज की तरह मर गए तो मेरा क्या होगा? ये बातें कर रही हो। मैंने सुना है कि बाज़ लोगों का मुकद्दर होता है, जब वो किसी चीज़ को चाहने लगते हैं तो उन्हें छोड़कर चली जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये बदनसीबी मेरे साथ भी लगी हुई हो। ऐसी बातें मत करो। मैं इसीलिए डरती हूँ बिलाल। अकल मन इंसान को उठाता है। बिल्कुल बेवकूफ मरूंगा। लेकिन अगर तुम मर गए ना बिलाल, तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। तुम मेरे चलो, मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ। बिलाल, ये क्या किया तुमने? मैं नहीं मरा। देखा तुमने? तुम वाकई बहुत बेवकूफ हो। तजर्बा बहुत खतरनाक था। मुझे संभालो। कांप रही है। बहुत बुरी बात है बिलाल। चलो।
तुम्हारे? क्या ख्याल है आपका? इस बारे में सर? अरे अम्मी, फरियाल और घड़ियाल के बारे में। अरे मैं तो अभी तक उसको देखा तक नहीं है, मगर एक बात है, जब फरियाल ने उसको पसंद कर लिया है ना, उसने कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। क्यों, क्या तुम्हें पसंद नहीं? अम्मी, इंसान तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहनोई। भाई बात ये है कि मेरी बात तो और है, मगर जब फरियाल ने उसको पसंद किया है तो मुझे भी पसंद आ ही जाए। अच्छा, कल को आप मुझे बोलेंगे कि उसके छोटे भाई को पसंद कर लो। इसमें हर्जी क्या है? क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता। बहरहाल सना, मैंने उन दोनों को कल तुम्हारी बर्थडे पर इनवाइट किया। अच्छा, तो आप इसलिए बात करेंगे? हाँ, मेरा दिल कहता था कि फरियाल की जिंदगी में कोई तब्दीली आने लगी है, मुझे चलना चाहिए, बस मैं आ गई। आपने आखिरकार उनको इनवाइट कर ही लिया। और कल उन दोनों की मंगनी भी हो जाएगी। अम्मी, आप तो बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। और मेरे से ज्यादा खुशी की क्या बात है कि मेरी बेटी अपने आंखों के खोल से निकल आए, किसी का हाथ थाम दे। सना, क्या तुम खुश नहीं हो? अपनी बहन को खुश नहीं देखना चाहती? क्यों नहीं, मैं भी उसे खुश दिखना चाहती हूँ। तो बेटा कबूल कर लो ना बिलाल को। ओके अम्मी, कबूल कर लिया। बहनोई। क्या बात है कार्तिक, नमाज के लिए इतना परेशान क्यों रहे? कोई चीज कम से कम माँ से तो कोई चीज मत पाया करो। और क्या बेटा, कोई बात है तो बता दो। नहीं मामा, कोई खास बात नहीं। माँ से कोई बात नहीं छुपती। क्या ख्याल का मसला है? आपको कैसे मालूम? अंदाज़ा तो हो ही जाता है ना। और देखो, परेशानी को बता देने से ही उसका हल निकल सकता है। मामा, अब कोई मसला नहीं है, क्योंकि फरियाल की शादी एक घड़ियाल से हुई है। क्या? मेरा मतलब एक ऐसे आदमी से जो बिल्कुल घड़ियाल की तरह है, और उसके तो जिंदगी गुजारने के लिए भी कुछ नहीं है मामा। अरे ये किस तरह हो? उसे नहीं मालूम? तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम उसे पसंद भी करते हो। देखो, अब तक तो वो अपने मरहूम शौहर की याद अपने सीने से लगाकर बैठी रही। वो शादी कर रही। पर बाबा, मैंने उसे खो दिया। वो मेरी बेटी के साथ ऐसा सुलूक कैसे कर सकती है? उसे काशिफ से सब कुछ मिल सकता था। लेकिन मामा, उसने किसी और को पसंद कर लिया। मैं उस आदमी से मिलना चाहूंगा। और मैं भी देखूं वो कौन है। मैं तो उसके मुंह पे थप्पड़ मार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं खुद उस आदमी से मिलूंगा। देखना चाहता हूं मैं कि उसमें क्या है। अगर वो मुझसे बेहतर हुआ ना, मैं खुद फरियाल के रास्ते से हट जाऊंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे बेटे से भी ज्यादा कोई खास हो सकता है मेरा? बाबा, अगर वो वाकई खूबियों का मालिक हुआ तो ऐसी सूरत हाल में मैं अपने आप को हारा हुआ तस्लीम नहीं करूंगा, बल्कि सूरत हाल को तस्लीम कर लूंगा। काशिफ, देखो, मैं फरियाल को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बहुत ज़हीन और समझदार लड़की है। किसी आम आदमी के साथ शादी करने का फैसला नहीं कर सकती। इसीलिए मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ जिसको फरियाल ने मुंतखब किया है। और मैं भी फरियाल से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करूंगी। देखो, ये उसकी जिंदगी है। उसने अगर ये फैसला कर लिया तो उसमें होना क्या है? लेकिन काशिफ का क्या होगा? काशिफ, मेरे बेटे, देखो, ये भी मोहब्बत की एक आला मिसाल होती है कि तुम उसी में खुश रहो जिसमें
वो खुश रहे और उसे दुआएं देते रहो। हाँ बेटा, हालांकि ये तकलीफदार उम्र है, लेकिन ऐसी मोहब्बत का अपना एक खास लुत्फ है कि तुम अपनी मोहब्बत को खुशो खुरम कर ऐसी खुशी महसूस करोगे जिसकी तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शुक्रिया बाबा, आपने मेरे जहन की दुआ को साफ कर दिया। चले फिर इसी खुशी में आज का रात का खाना बाहर खाते हैं। अरे बिलाल, तुम यहाँ? बिलाल, ये तुम्हारी अपनी दुकान है, तुम जब चाहो आ सकते हो। इससे कैसे आना हुआ? जाहिर है तुम्हारी कोई लड़की दोस्त भी नहीं होगी। नहीं, आपने कैसे लगा लिया अंदाजा? अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी क्या मदद पसंद है? तुम कुछ भी दे सकते हो, जैसे परफ्यूम हो गया, घड़ी हो गई, कोई भी ज्वेलरी। बिलाल, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? कुछ सूट दे दो। हाँ भाई, बहुत अच्छे अच्छे सूट हैं। आओ मैं दिखाती हूँ। वाओ, देखो कैसे। बिलाल, तुम इसकी फिक्र मत। मैं तुमसे किस्तों में पैसे किस्तों में दूंगा। ओके, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, तुमने अंगूठी ले ली है ना? कैसी अंगूठी? बिलाल, सना की बर्थडे पे तुम्हारी एंगेजमेंट है, फरियाल को अंगूठी नहीं पहनाने की। भूल गया। कोई बात नहीं, अभी भी बहुत वक्त है तुम्हारे पास। अच्छा सुन, डायमंड की अंगूठी लेना उसके लिए। नहीं लूंगा। बाय। मैं बैठ सकता हूँ? हरगिज। ये क्या हरकत है? मैं बैठने को मना किया, इस वजह से खड़ा हो गया मैं। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। क्यों? ये बेंच आपकी है। तो तुम
तुम्हारी भी नहीं है। क्या हुआ? ठीक है, तुम नहीं जा रहे ना, मैं जा रही हूँ। मेरी एक बात सुनो, इधर बैठो। मेरी एक बात गौर से सुनो, हम दोनों रिश्तेदार बनने जा रहे हैं, इसलिए हम दोनों को एक साथ वक्त गुजारना चाहिए। वो क्यों? इसलिए कि तुम मेरे बारे में जान सको। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। क्या तुम वाकई मुझे जानती हो? मैं क्या, पूरा कॉलेज ये जानता है कि तुम एक बहुत फेक किस्म का इंसान हो। थैंक यू इस तारीफ करने की। और मैं किसी ऐसे लड़के के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगी जो कि फ्लर्ट है। चलो मान लिया कि तुम मेरे बारे में कुछ जानती हो, उसके अलावा और जानती हो? इसके अलावा तुम कुछ नहीं जानती हो। मैं जानना भी नहीं चाहती और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। एक ना एक दिन तुम मुझे पसंद जरूर करोगे।